देखो अभी हम कुछ मैटर टाइप करते हैं। इसको कॉपी और पेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली अब तक करते आए तुम लोग। एन, एन का मतलब होता है देखो न्यू फाइल। आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2। इसी के ऊपर एक नई फाइल आ जाती है कंट्रोल एन। आप कंट्रोल एन यूज़ करोगे, देखो कंट्रोल एन, एक नई फाइल आ गई जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 4, डॉक्यूमेंट 5, डॉक्यूमेंट 6, डॉक्यूमेंट 7। जितनी बार आप कंट्रोल एन करोगे नई फाइल आती जाएगी। मतलब पेज नहीं खुल उसे रहा है, फाइल खुल रही है। पेज नया नहीं खुल रहा, फाइल आ रही है, एक नई फाइल। कंट्रोल W से आप इसको क्लोज़ कर सकते हो फाइल को। कंट्रोल W हमारा क्लोज़ का ऑप्शन होता है। तो कंट्रोल एन हमारा न्यू फाइल लेने के लिए होता है। पेज अगर लेने वाली बात रही तो तुम इसमें एंटर दबाते रहो, ये हमारा नया पेज आ गया। पेज नहीं लेना, हमने फाइल लेना है। तो कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब न्यू फाइल, ना कि पेज। ओ का मतलब होता है ओपन। इसमें जो पहले से फाइलें बनी पड़ी आप उनको खोल के देख सकते हो कंट्रोल O से। जैसे कि अभी इसके अंदर फ़िलहाल कोई फाइल नहीं है, मैं इसी फाइल को कंट्रोल S से मैं सेव कर देता हूँ और इसका नाम देते हैं हम रामा। सेव। अब इस फाइल का नाम हो गया रामा। आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर दो। हम कंट्रोल W से भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल W से करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल W, फाइल क्लोज़ हो गई। कंट्रोल N, एक नई फाइल आ गई हमारे सामने। कंट्रोल O, किसी फाइल को खोल के देखना है, किसको, आपने रामा को, एंड देन ओपन, ये रामा की फ़ाइल ओपन हो गई। P का मतलब होता है प्रिंट। आप यहाँ समझ लो प्रिंट क्या होता है। प्रिंट में सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम। नेम क्या आ गया आपका, प्रिंटर नेम। जो भी आपका प्रिंटर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। ऑल, करंट पेज और पेजेस, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, और एक ऑप्शन आ रहा है हमारा नंबर ऑफ पेजेस का। सबसे पहले आप प्रिंटर देख लेना, अगर एक ही कंप्यूटर में 2 या 3 प्रिंटर इंस्टॉल हैं तो सबके नाम यहाँ पे आएंगे। आप किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। मान लेते हैं ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑल का मतलब है आपने जितने भी पेज टाइप किए, चाहे वो 1 पेज हो, चाहे 2 पेज हो, चाहे 4 पेज हो, चाहे 10 पेज हो, ये सबका प्रिंट निकाल देगा, तुमसे नहीं पूछेगा। ठीक है। करंट पेज का मतलब है जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा, जिस पेज पे हमारा कर्सर होगा, या जो पेज हमारा सामने दिख रहा है और उस पर कर्सर है तो हमारा वही पेज प्रिंट होके निकलेगा। कर्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है स्टार्टिंग में, ये कर्सर है। ठीक है। कंट्रोल P, करंट पेज का मतलब जिस पेज पे ये कर्सर ब्लिंकिंग करेगा उसी का प्रिंट निकलेगा। ठीक है। पेजेस, अब आपने बहुत सारे पेज बना रखे हैं तो आपको बीच बीच में से प्रिंट आउट चाहिए, जैसे पहला, 5वां, 9वां और 45, 65, 85। आपने ये सारे पेज नंबर लिख लिए, 1, 5, 9, 45, 65 और 85। और जैसे ही आप ओके करोगे कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं पेज नंबर्स के प्रिंट निकालेगा, इससे अलग कुछ नहीं। ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आ जाओ। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में क्या है, आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉपी तो निकलेगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। ऊपर वाली एरो से नंबरिंग बढ़ जाती है और नीचे वाले से नंबरिंग कम हो जाती है। कम से कम एक कॉपी निकालेगा और ज़्यादा ज़्यादा 32,767 कॉपी निकालेगा। ठीक है। इसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद ही प्रिंट नहीं निकालता। ठीक है। ये हो गया आपका ऑल, करंट पेज और ये पेजेस, तीनों का मतलब आपका क्लियर। आर का मतलब होता है कर्सर राइट में। जैसे कि आपने यहाँ कोई भी मैटर लिखा, कंट्रोल R, कर्सर राइट में चला गया तो मैटर भी राइट में चला जाता है। ठीक है। कंट्रोल E सेंटर में और कंट्रोल L से वापस लेफ्ट में। तो कंट्रोल R का मतलब आपको समझ में आए। हाँ, राइट में। एस का मतलब किसी फाइल को सेव करना। ठीक है। हमने एक नई अभी तो जैसे ये रामा नाम की फ़ाइल है। ठीक है। हम इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल S। आप कंट्रोल S को ध्यान से समझ लो। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल S फर्स्ट टाइम, जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो उस वक्त कंट्रोल S का क्या इफेक्ट होता है। देखो हम एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल N, नई फाइल आ गई जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 11। ठीक है। ये बिल्कुल न्यू फाइल है। मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ,
मान लो मैंने ये मैटर, अब इसको सेव करते हैं। ये फाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है, ठीक है, आप ध्यान रखना है। कंट्रोल एस, इस फाइल को आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम सेव करने पे हमारे सामने जो स्क्रीन आती है, इसमें यहाँ पे आ रहा है फाइल नेम, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो। ये खाली आपसे पहली बार ही पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा दोबारा। आप कंट्रोल एस चलाओगे तो स्क्रीन नहीं आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, मैंने नाम दिया श्यामा। इस फाइल का क्या नाम है? श्यामा। अब आप यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 11 लिखा आ रहा है। मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा, इस डॉक्यूमेंट 11 की जगह, ये डॉक्यूमेंट 11 कंप्यूटर ने खुद दिया है नाम, इसको हमने नहीं दिया, कंप्यूटर ने खुद बाय डिफ़ॉल्ट इसको नाम दिया डॉक्यूमेंट 11। आप जब इसको फाइल नेम के आगे श्यामा पे सेव करोगे तो ये डॉक्यूमेंट 11 की जगह क्या कर देगा? श्यामा कर देगा। आप इसको सेव करो, इसने क्या किया? श्यामा कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, इस फाइल का क्या नाम है? श्यामा। अब आप इसमें कुछ चेंजेस करो, जैसे मैं करता हूँ चेंजेस। मैंने कुछ मैटर सेलेक्ट किया और डिलीट किया, और इसकी जगह मैंने कुछ नया लिखा। जैसे मैं लिखता हूँ मैंने ये लिखा। अब ये हमने कुछ चेंजेस किए, इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस दबाऊंगा मैं, और ये मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब फाइल खाली सेव होगी, तो उसी में मैटर उसी फाइल में, हम इसी फाइल के अंदर है श्यामा में, ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ये श्यामा में ही सेव होंगे अब, ठीक है। जब हमने फाइल को पहली बार सेव किया था तब वो हमारे सामने एक स्क्रीन आई थी जिसमें हमने नाम दिया था। उसके बाद कोई स्क्रीन नहीं आएगी, खाली आप अपना डाटा टाइप करो और कंट्रोल एस दबाते रहो, सेव करते रहो। हर आप आधे मिनट पे, 30 सेकंड पे, 40 सेकंड पे, 15 सेकंड पे कंट्रोल एस दबाते रहो और फाइल सेव करते रहो। फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी, आपको इसका इफेक्ट इस पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़? कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। जितनी भी न्यू फाइल ओपन करेंगे वो सारी इसी में चली जाएगी। कंट्रोल यू, आपने मैटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू अंडरलाइन। आप देखो ये अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। मैं अभी सारा मैटर डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा रिज्यूम, कंट्रोल ई से सेंटर में किया। मैंने ये मैटर सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू अंडरलाइन। इसी कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन को हटा भी सकते हो। कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो भी जाता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन हट भी जाता है। क्लियर? अब मैंने फिर एक थोड़ा सा मैटर चेंज करके कुछ और लिख दिया। अब मैंने ये मैटर कॉपी किया, पहले सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कंट्रोल यू के बाद है कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट। पहले आप इस लाइन को कॉपी करोगे तभी ये पेस्ट होगा। अब आप देखो, ठीक है, क्लियर? डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यही क्लोज आपको कंट्रोल डब्ल्यू से भी मिलेगा। जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, ये मुझसे कह रहा है कि हम फाइल तो बंद कर देंगे, लेकिन क्या आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं? यस का मतलब हाँ सेव करेंगे, नो का मतलब नहीं करेंगे, कैंसिल का मतलब फाइल बंद नहीं होगी और सामने दिखेगी। हम यस करते हैं यानी कि फाइल सेव हो जाएगी और बंद हो जाएगी। यस, ठीक है। दोबारा खोलते हैं, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल ओ से खोलते हैं, कंट्रोल ओ ओपन श्यामा एंड ओपन, ये आपकी श्यामा फाइल ओपन हो गई, ठीक है। तो कंट्रोल वी का मतलब हो गया पेस्ट, डब्ल्यू का मतलब हो गया क्लोज, फाइल को क्लोज करें। एक्स का मतलब होता है कट। जैसे कि मान लो मैंने ये मैटर सिलेक्ट किया, मैंने इसे बोल्ड किया, यहाँ से इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ से, और ठीक है। अब आप ये मान लो पहली लाइन रेड कलर वाली जो पहली लाइन है, नहीं बल्कि पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 लाइनें मैं नीचे लेके आता हूँ। कहाँ पे? टाइम के बाद यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। यानी कि मुझे 4 लाइनें ऊपर की वहाँ से हटा के यहाँ रखनी है, तो ये हम कट के माध्यम से करेंगे। आप इन चारों लाइनों को सिलेक्ट कर लो,
कंट्रोल एक्स, वो कट गई लाइन, ठीक है। अब रखना कहाँ है, आप कर्सर को वहाँ ले जाओ, देखो मैं कर्सर को नीचे ले आया, ये कर्सर जहाँ होगा वो लाइनें वहीं आएंगी, ठीक है। कंट्रोल वी, आप देखो वो चारों लाइनें वहाँ से उठ के नीचे आ गई, ठीक है। अगर हमने यही काम कॉपी पेस्ट से किया होता, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो वो ये चारों लाइनें ऊपर भी रहती और नीचे भी रहती। क्लियर। कट और कॉपी में यही अंतर है, कट क्या करेगा, मैटर को मूव कर देगा, ठीक है। आप अपने मैटर को कहीं से उठा करके कहीं रख सकते हो, लेकिन कॉपी में ओरिजिनल जहाँ से मैटर उठाओगे वहाँ भी मैटर रहेगा और जहाँ रखोगे वहाँ भी आ जाए। कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। वाई और जेड होते हैं हमारे अंडू और रीडू का ऑप्शन। अभी हम जिस पोजीशन में हम प्रेजेंट को देखते हैं, हम काम करते करते इस कंडीशन पे आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल जेड, मैं देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चारों लाइनें ऊपर से उठाई थी। कंट्रोल जेड का मतलब मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। रियल लाइफ में अंडू का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कंट्रोल जेड दोबारा, कंट्रोल जेड दोबारा, आप देखो ये लाइन वहीं पहुंच गई वापस, मतलब मैं बैक आ गया पीछे। और करते हैं कंट्रोल जेड, और करते हैं कंट्रोल जेड, देखो ये लाइनें नॉर्मल हो गई, कंट्रोल जेड बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने स्टार्टिंग में किया था थोड़ी देर पहले ये सब, तो वहीं पहुंच गए। अब वहाँ से वापस आने के लिए कंट्रोल वाई करेंगे, कंट्रोल वाई, देखो लाइनें फिर बोल्ड हो गई, रेड कलर में हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, कट हो गई, कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस प्रेजेंट में आ गए हम। तो अंडू और रीडू का मतलब होता है प्रेजेंट से पास्ट में जाना और पास्ट से फिर वापस प्रेजेंट में आना, ठीक है। कंट्रोल जेड, ये आपका कंट्रोल ए से लेके जेड तक मैंने आज आपके सारे ऑप्शन क्लियर करा दिए, ठीक है।